किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में हम दूसरों के जीवन की नाव खेने नहीं आए हैं, हम तो उन्हें उनकी पतवार पकड़ने की प्रेरणा देने आए हैं। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। अनिल जी की कहानी सुनाता हूं। 65 वर्ष की उम्र हो चुकी थी और बड़े चिड़चिड़े रहते थे, गुस्सैल हो गए थे। धीरे धीरे उनका व्यवहार बदल रहा था। घर में बच्चों को बात बात पर डांट देना, बिल्कुल चिड़चिड़ापन उनके स्वभाव में आ चुका था। घर वाले बड़े परेशान रहते थे कि पापा कैसे हो गए। उन्हें लगता था उम्र बढ़ गई, शायद इसलिए ऐसा हो गया। और अनिल जी को अंदर से लगता था कि मेरे साथ ही हो क्या रहा है, मैं बात बात पर इतना गुस्सा क्यों रहा। तो अनिल जी ने एक दिन, जब वो ध्यान से, पूजा पाठ से जब उठे वहां से, आसन से, तो उन्होंने अपने अंदर एक बदलाव लाया। कुछ समय के बाद उनकी बेटी और आकर कहने लगी कि पापा वो मेरी गाड़ी खराब हो गई है। तो उन्होंने मुस्कुरा करके कहा कि बेटा गाड़ी खराब हो गई है तो अपना खर्चा खुद देखो, जाने का व्यवस्था बैठाओ, मेट्रो से चले जाओ, बस से चले जाओ, पैसा इकट्ठा हो जाए, सेविंग्स हो जाए तो गाड़ी ठीक करा लेना, नई गाड़ी ले लेना, मुझसे मत पूछो। कुछ समय के बाद बेटा आया, आकर कहने लगा कि पापा इस वाले टेस्ट में फेल हो गया हूं, आगे मैं कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा बेटा जैसे पढ़ना है पढ़ो, तुम्हें पता है कैसे पढ़ना होता है पास होने के लिए, पढ़ो। फिर भी फेल हो जाओ तो अगले साल की फीस मुझसे मांगने मत आना, अपना खर्चा अपनी व्यवस्था खुद बैठा लेना, बेटा मुझसे कुछ मत कहना। लड़का वहां से चला गया। कुछ समय बीता तो उनकी पत्नी आई, आकर कहने लगी कि सुनो जी मुझे तो मायके जाना है, 1 महीने के लिए मायके रहकर के आऊंगी, यहां मेरा मन नहीं लगता, बोर हो गई हूं। तो मुस्कुरा करके अनिल जी ने कह दिया जरूर जाओ बेटा, जहां जाना है आप जाओ, आप रहो मायके में, जितने समय रहना है, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, आपकी टिकट करा देता हूं। फटाफट टिकट करा दी बिना देरी के। पत्नी आश्चर्य में पड़ गई कि क्या हो गया इनको, ये तो बात बात में गुस्सा करते थे, मुझे लगता था इनसे पूछूं ना पूछूं तो मुस्कुरा करके सारे काम कर रहे हैं। शाम के समय उनकी सिस्टर का कॉल आया कि भैया मैं आपके घर रहने के लिए आ रही हूं, कुछ समय यहीं रहूंगी। बोले हाँ आ जाओ आ जाओ, आगे वाला रूम खाली, आराम से रहो, जितने दिन रुकना है रुको, आप ही का घर है। परिवार के बाकी लोग जो हैं बड़ी टेंशन में आ गए कि इनको हो क्या गया। कुछ दिनों तक उनका यही व्यवहार चलता रहा, जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो हो रहा है होने दो, जो चल रहा है चलने दो। तो एक दिन घर के सारे सदस्यों ने डिसाइड किया कि आज शाम में डिनर के बाद में मीटिंग रखेंगे, फैमिली मीटिंग होगी और पिताजी से पूछेंगे कि आपको हो क्या गया। तो शाम में घर वाले इकट्ठे हुए और एक एक करके बोलने लगे। बेटी ने कहा पापा आपको हो क्या गया, आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे आपको फर्क ही नहीं पड़ता। बेटे ने कहा हाँ पापा आप तो बिल्कुल ऐसे हमसे डिस्कनेक्ट हो गए। पत्नी ने कहा आप तो मुझसे कहते थे मत जाओ माई, अब कह रहे हो जितने दिन रुकना है जाओ, क्या हो गया आपको, किसी डॉक्टर से मिल लिए, चेंज कैसे आ गया। तो अनिल जी ने कहा मैं किसी से नहीं मिला, मैं अपने आप से मिल लिया। मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, सब कुछ मैं जानता हूं कि सब अपने कर्मों का फल भुगत रहे। फिर भी मैं तुम लोगों की चिंता करता था, तुम लोगों के बारे में सोचता था, तुम लोगों का सोच सोच के जो है खुद की तबीयत खराब कर रहा था, गुस्सैल हो रहा था, चिड़चिड़ा हो रहा था। रात में 2-2 घंटे मुझे नींद नहीं आती थी, तुम्हीं लोगों की चिंता करता था। फिर एक दिन मैंने एक दवा ले ली जिसका नाम है अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे फर्क पड़ भी जाएगा, मैं चिंता कर भी लूंगा तो होगा कुछ नहीं, होगा तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारा जीवन तुम्हें देखना है। मैं क्यों गुस्सा करूं, मैं क्यों परेशान रहूं, तुम्हें जो अच्छा लगता है, तुम भी तो कुछ सोचते होंगे, तो अपनी पसंद से जैसा जीवन जीना है जियो। मैं तुम्हारी नाव को खेने नहीं आया, मैं तो बस ये कह सकता हूं कि पतवार पकड़ लो, किनारे तक चले जाओ। घर वालों की आंखें नम हो गई, इमोशनल हो गए। बोले पापा आप ऐसा क्यों कह रहे। बोले नहीं बेटा सच तो यही है ना, हर आत्मा अपने कर्मों की स्वामिनी है, सबको अपने कर्मों का फल भुगतना है, मैं किसी का कुछ नहीं कर सकता, सोच सोच के खुद का ही नुकसान कर रहा हूं। बहुत छोटी सी कहानी है जो ये बताती कि हम कई बार अपनों के बारे में सोच सोच कर, चिंता करके खुद को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। हमें कई बार उन पर भी भरोसा करना चाहिए, उन्हें अपने हाल पर छोड़ना चाहिए, ताकि वो भी समझें कि जीवन जीना क्या होता है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।